नमस्ते दोस्तों, एग्री विद करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं करण चौधरी आपका दोस्त लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि वाई आर इंडियन फार्मर्स स्टिल पुअर, कि भारत का जो किसान है वो गरीब क्यों है, जबकि आप देखेंगे कि बाहरी देशों में जो बाकी के देश हैं वहाँ पे किसान काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये चीज़ें इंडिया में क्यों नहीं हो रही हैं कि भारत का जो किसान है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं, हमारे पास कई सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि आपने रीजंस, कॉमन रीजंस सुने होंगे कि हाँ भाई रेट बढ़ जाती है या रेट कम हो जाती है, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं या सीड्स का दाम ज़्यादा है। बट मैं आज आपको कुछ ऐसे यूनिक रीजंस बताना चाहूँगा जिन पे हम कभी कभी ध्यान देना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा करें। तो जी मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऐसे 5 जो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो इंडियन फार्मर्स हैं वो पुअर हैं या फिर गरीब हैं, एंड साथ ही साथ मैं उनके सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ, बिकॉज सिर्फ प्रॉब्लम अगर बता के चला जाऊँगा तो ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रीज़न से, जो कि है द मिडल मैन मोनोपोली। तो मिडल मैन मतलब जो हो गया हमारा बीच का बिचौलिया। तो इसमें आपने, जैसे आप लोग भी जानते हैं कि फार्मिंग में एक मिडल मैन का कितना बड़ा रोल होता है, एक बिचौली का कितना बड़ा रोल है फार्मिंग में। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये जो बीच के जो बिचौलिए हैं या मिडिल मैन हैं ये इतने पावरफुल कैसे बन गए? एक्चुअली में इनका काम सिर्फ जो है किसानों को क्रॉप खरीदना नहीं होता या फिर बेचना नहीं होता। इनका एक पूरा इकोसिस्टम है जो फार्मर्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखता है। जैसे कि सीड्स, लोन्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे जो चक्कर हैं किसानों के, ये कहीं ना कहीं बिचौलिए पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि पैसे देने वाला भी कहीं ना कहीं एजेंट ब्रोकर्स भी पैसे देते हैं आपको, किसानों को लोन देते हैं गवर्नमेंट के अलावा जो देने वाले होते हैं। उसके बाद ये जो फर्टिलाइज़र्स बेचते हैं इनका रेट्स इनके हाथ में है। उसके बाद सीड्स जो बेचते हैं ये आप लोगों को, उनका रेट्स इनके हाथ में। बट जो आप क्रॉप उनको जो बेचने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंसान खुद का नुकसान नहीं करेगा, उसका रेट भी उनके हाथ में है। तो ये सारा जो इनका इकोसिस्टम है किसान को अपने ऊपर एक डिपेंडेंट बनाए रखता है कि जब उनने जो रेट बोल दिया उस रेट में आपको बेचना पड़ेगा। इनका जो एक इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं एक दूसरे से कि आप किसान यहाँ की जगह दूसरी जगह जाके भी बेचेगा तो उस जगह पे उनने पहले ही फ़ोन कर दिया होता है कि आपके पास अगर ये किसान अगर लेने आया तो उसको इतनी ही रेट में देना है, क्योंकि यहाँ पे ये रेट बना रखी है और इसने यहाँ से ना लेके वहाँ लेने गया है। तो उस चीज़ में क्या होता है, इनका एक जो पर्सनल बॉन्ड होता है या एक जो होता है ना कि एक संगठन होता है, उसके चक्कर में ये लोग सब एक ही रेट में बेचते हैं, जिससे कि परेशान कौन होता है? किसान। किसान इस साल खुश होगा या दुखी होगा वो सारा इस बीच के मिडिल मैन पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिडिल मैन वाली, बिकॉज ये क्या होता है ना, गवर्नमेंट जो स्कीम्स है, एजुकेटेड कौन है? मिडिल मैन है, किसान नहीं है। तो जो गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स होती हैं वो इनको पता होता है कि क्या स्कीम चल रही है, तो उसका फ़ायदा भी ये लोग उठा ले जाते हैं, जो कि बेचारा गरीब किसान है वो नहीं उठा पाता। तो चलिए अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसके पहले सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज इन्हें कहा जाता है। तो फार्मर्स को हमारे एफपीओज ज्वाइन करने चाहिए, जो कि गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध हैं। कई सारे एफपीओज हैं हमारे देश में। उससे क्या होता है कि जो ये बीच का जो मिडल मैन है ये वाला केस ही खत्म हो जाता है वो, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो आपको डायरेक्ट बायर से कनेक्ट करता है, जो खरीदने वाला है उसको, जो कंपनी है जिसको उस चीज़ की, जो ग्रेन आप उगा रहे हो, जो भी फसल उगाई है उसकी डायरेक्ट ज़रूरत है, जो उसको डायरेक्ट प्रोड्यूस करने वाला है या कुछ प्रोसेस करने वाला है। तो इससे क्या हो गया, आपका मिडल मैन का जो फीस था या जो भी था, उसने जो रेट डिस्कवर कर रखी थी वो हट गई। आपने डायरेक्ट उसके असली दामों में उसके बायर को बेच दिया। सेकंड इसका प्लेटफॉर्म आ जाता है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सेकंड सॉल्यूशन है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक इनाम करके एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके देखिए। इसमें भी सेम केस होता है, मिडल मैन का चक्कर खत्म हो जाता है। आपको डायरेक्ट जो कंज्यूम करने वाला है, जो खरीदने वाला है आपकी फसल को, जो उसको यूज़ में लेने वाला है, उससे ये प्लेटफॉर्म आपको कनेक्ट करता है, जिससे कि आपको उसका रियल रेट मिल जाता है। तीसरा सॉल्यूशन जो आ जाता है हमारे पास वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जी एक, अगर मान लीजिए आप एरिया का जो एक पूरे सारे किसान हैं, आप लोग एक दूसरे को ना पीछे छोड़ते हुए अगर साथ में एक सोसाइटी बना ले, जैसे इन लोगों ने एक संगठन बना रखा है मिडल मैन्स ने कि हाँ भाई हम सेम ही रेट में खरीदेंगे, सेम ही रेट में बेचेंगे, सबका एक बराबर फ़ायदा। इस टाइप से किसानों को भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिए कि आप एक जगह रहिए कि हाँ बेचेंगे तो हम इसी रेट में बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेच रहे, बैठे रहो तुम लोग। उस चीज़ में क्या होगा कि भाई दोनों एक तरफ एक बराबर बैलेंस हो गई, अब चीज़ कॉम्पिटिशन बराबर है कि हाँ किसान भी नहीं बेचना चाह रहा उतनी कम रेट में और ये खरीदना नहीं चाह रहे, तो किसी ना किसी टाइम पे इनको झुकना पड़ेगा और आप लोग जो आपकी जो मन चाही रेट है उसमें इसको बेच सकोगे। तो जी इसका दूसरा रीज़न आ गया, वो है दी सीड माफिया। आपने कभी सोचा है कि ये जो सीड सेलर्स होते हैं ये आपको इतनी महंगी सीड क्यों देते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स इतने महंगे में क्यों बेचते हैं? एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो ये जो कंपनीज़ हैं सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स की या जो लोकल सेलर्स हैं, इनने एक नेटवर्क बना रखा है।
जो कि किसानों को हाइब्रिड सीड्स बेचते हैं। हाइब्रिड सीड्स का मतलब है कि आप अगर उस सीड को एक बार लगा देंगे तो उसके बाद आप उस सीड को, सेम सीड को दूसरी बार नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कम प्रॉफिट देगा, आपको कम यील्ड देगा। उस चक्कर में क्या होता है कि किसान को बार बार दूसरे सीड खरीदने पड़ते हैं, और अगले साल, हर साल जैसे हम देखते हैं कि सीड का भाव बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि किसान को अपनी ही ज़मीन पे ये जो सीड सेलर्स होते हैं, इन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जी इसका एक मात्र सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक ही हो सकता है। इसमें थोड़ा जोखिम भी लगता है हमारा, जो कि है सीड प्रोडक्शन। जो फार्मर्स हैं, जो हम ग्रेन्स उगा रहे हैं, सिर्फ फसल उगा रहे हैं हमारी, उस चीज़ को वैसे ना करते हुए गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंडर सीड प्रोडक्शन आप करें। जिससे होगा क्या कि आपके पास रियल सीड उगेगा। हाइब्रिड सीड नहीं कह रहा हूँ मैं, हाइब्रिड सीड तो आपको मिल जाएगा दुकानों पे। आप रियल सीड उगाइए जिसकी जेनेटिक प्योरिटी है। जो पुराने जो ट्रेडिशनल सीड होते थे, पहले देसी सीड होते थे जिनमें उनके जीन्स हैं, तो वो वाले अगर आप सीड उगाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें मतलब ये मान लीजिए हज़ारों का डिफरेंस होता है। नॉर्मल आप 1 किलो गेहूँ कितने में बेच रहे हैं, उसका सीधा ये मान लीजिए, अगर नॉर्मल 1 किलो गेहूँ आप बेच रहे हैं 25 रुपये का, तो उसका रेट सीधा 2500 जा सकता है 1 किलो का सीड का। तो इतना ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है, जो कि आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे देख सकते हैं सीड टेक्नोलॉजी कैसे की जा सकती है, या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर भी दूसरी वीडियो लेके आ सकता हूँ। तो जी इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ग्रेन प्रोडक्शन की जगह सीड प्रोडक्शन की तरफ जाएँ। तीसरा जो हमारा रीज़न है, सबसे ज़्यादा बड़ा कह सकता हूँ मैं, जो फार्मर्स हमारे पुअर क्यों हैं, वो है दी वाटर पैराडॉक्स। जी आप सब जानते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी है, पर क्या आप जानते हैं कि मतलब कि इसका फ़ायदा कुछ लोग उठा लेते हैं, कुछ लोग नहीं उठा पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो हमारे यहाँ फार्मिंग, जो वाटर एक्सट्रैक्शन रूल्स हैं कि मतलब कितना पानी निकालना है ज़मीन से, कितना नहीं, वो रूल्स बहुत लूज़ हैं। मतलब उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि 1 किलोमीटर में कितनी भी बोरवेल बनी हुई है, किसी को मतलब नहीं है। ग्राउंड वाटर लेवल ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसके पास पैसा है वो ज़मीन से पानी निकाल लेता है और अपने खेतों में दे लेता है। बट जो बेचारा गरीब किसान है, जिसके पास ट्यूबवेल का एक नहीं है सोर्स, वो वैसे ही उसकी फसल सूख जाती है एंड वो लॉस में चला जाता है। सेकंड, इसमें क्या होता है कि जो कैनाल्स, ड्रेनेज वगैरह ये जो बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कैनाल्स बनाई जाती हैं, ये भी ज़्यादातर पॉलिटिकली कनेक्टेड जो लोग होते हैं, जो नेता वगैरह को जानते हैं, जिनका पॉलिटिक्स में कुछ हाथ होता है, उन्हीं के खेतों के आसपास बनाई जाती हैं, जिसका फ़ायदा भी यही लोग ले जाते हैं। फिर से उस जगह क्या हुआ कि जो पुअर फार्मर है, जो हमारा गरीब किसान है, उसको कुछ मिल ही नहीं पाता है, छोटे किसान को। अब इसका जो एक मात्र सॉल्यूशन मैं कहूँ ना कि मतलब कुछ एक मात्र तो नहीं, कई सारे सॉल्यूशन है, बट जो मेरे को 3 जो मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लगे, वो है पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल सी बात है भाई, जो बारिश होती है उस पानी को बचाइए, अपने पॉन्ड्स बनाइए जिसमें वो पानी बचाया जा सके, उसको कवर करिए जिससे इवापोरेशन ना हो, वो पानी मतलब भाप बन के ना निकल जाए। सेकंड आता है इसका, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आपका क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कम पानी लगता है कंपैरेटिवली जो आपका ट्यूबवेल में पानी लगता है या नॉर्मली जो पानी देते हैं, क्योंकि इसमें इवापोरेशन रेट है ही नहीं। डायरेक्टली आपकी प्लांट की जो जड़ें हैं उसको जाके पानी मिल जा रहा है, जिससे पानी क्या हो रहा है, ड्रॉपलेट्स के जरिए लग रहा है, तो ड्रॉपलेट्स में कितना ही पानी लग जाएगा। सेकेंडली, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, ये बस हमने देख के बना रखा है कि यार ये तो महंगा सिस्टम होगा, क्योंकि वो देखने में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल लगता है कि बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है, उल्टा ये सस्ता है एंड आपके पानी की भी मदद बहुत ज़्यादा कर देता है। तीसरा जो आ जाता है हमारा, वो है कम्युनिटी वाटर मैनेजमेंट। कि भाई सिंपल सी बात है कि सबको एक गांव में एक रूल बनाना चाहिए, जितने भी किसान हैं, कि हाँ एक किसान इतना पानी यूज़ करेगा, इससे ज़्यादा तुम पानी यूज़ नहीं करोगे। उससे क्या होगा कि दूसरे किसान को नुकसान हो जाएगा। कि एक कैनाल है तो कैनाल में से इतने गलून्स ऑफ वाटर सारे किसान लेंगे, उससे क्या होगा कि यार आप सबको एक फ़ायदा होगा। जो कि मैंने पहले भी बताया था कि सब एक संगठन बनाओ, जिससे क्या हो कि आपका एक सीड का रेट जो फिक्स हो जाए, जिससे आप बेच सको। तो सेम चीज़ इसमें भी होगी कि सबका फ़ायदा होगा ना, तो भाई सबका, मैं कहूँ ना कि सबका ही फ़ायदा होना चाहिए किसानों का। तो चौथा रीज़न है हमारा दी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ट्रैप। आपने सुना होगा कि फार्मर्स को डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप करना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग फसल उगानी चाहिए, एक फसल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। पर आपने कभी सोचा कि डाइवर्सिफिकेशन भी एक ट्रैप हो सकता है? असल में हमारा जो भारत में या फिर कहीं भी कहें, ये जो सप्लाई और डिमांड का इतना अनप्रिडिक्टेबल बैलेंस जो है ना, उसमें होता क्या है कि अगर मान लो एक साल किसी फसल का दाम बहुत अच्छा है, तो किसान क्या करते हैं, अगले साल वही फसल उगा देते हैं। उससे क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट उससे प्राइस गिर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ की अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके जो दाम है वो घट जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, सेकंड जो आ जाता है हमारा, कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं, जो नई जो फसलें होती हैं, उनके जो सीड्स होते हैं, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीड्स महंगे आते हैं भाई। क्योंकि पुरानी अगर कोई फसल आपने उगाई हो, वो तो आपके पास रखी है, आप उसको फिर से उगा दोगे, बट जो ये वाली चीज़ है, जो नई फसल है, उसके लिए आपको सीड्स खरीदने पड़ेंगे।
तो इसमें क्या होता है कि छोटे किसानों के पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो वो वाली चीज़ भी है, कहीं ना कहीं उनको गरीब बना देती है, बड़े किसान उसका फ़ायदा ले जाते हैं। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? पहला आ गया हमारा मार्केट रिसर्च। जी भाई, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि किसान जो है हार्वेस्टिंग के बाद, अपनी फसल काटने के बाद मार्केट के देखता है कि क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज़ ना करते हुए आप जब फसल को उगा रहे हैं तब से ही उसके प्राइसों को देखते चलें, उसकी देखते चलें मार्केट में क्या डिमांड बन रही है, क्या वैल्यू बन रही है। जिससे क्या होगा, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि इसका इस बार प्राइस नहीं रहेगा तो आप उस फसल को उगाएंगे ही नहीं। तो किसान की ये गलती है कि वो हार्वेस्टिंग के बाद ये चीज़ों पे ध्यान देता है। तो मार्केट रिसर्च आप शुरू से करें और डेली करें, जिससे कि आपको कभी भी रिस्क नहीं होगा किसी भी चीज़ का। सेकंड आ जाता है हमारा गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट जो है हमारी नई नई फसलों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ भी हैं जो आपको जो सीड्स में जो है इनके प्राइजेस में आपको हेल्प कर देती हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ। तीसरा है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब ये है कि अगर आपने एक साल एक फसल लगा दी तो दूसरे साल उस फसल को ना लगाएं, जिससे कि आपको रिस्क भी कम होगा और जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। क्योंकि अगर आप एक ही एक फसल लगाते हैं तो इसके जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले जाते हैं और कहीं ना कहीं सॉइल जो हमारी बंजर हो जाती है। जो हमारा पांचवा और आखिरी रीज़न है वो है दी स्कीम स्कैम। आपने देखा होगा गवर्नमेंट कई स्कीम्स अनाउंस करती है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो असली फार्मर्स हैं उन तक इसका फ़ायदा पहुंचता ही नहीं है? इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि इसके जो स्कीम्स हैं इनका ज़्यादातर ये पेपर वर्क में या रेड टेप्स में फंसी रह जाती हैं, या फिर जो स्कीम्स जो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होती हैं, जो ग्राउंड लेवल पे आती हैं, उसका फ़ायदा ज़्यादातर मिडल मैन या फिर ये पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग जो नेता वगैरह को जानते हैं, ये लोग उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तीसरा कि छोटे फार्मर्स जो होते हैं उनको इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं होता, और अगर पता होता भी है तो इसका पेपर वर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो लोग ट्राई ही नहीं करते, वो उसको छोड़ देंगे। यार कौन इसने इतने लफड़े में पड़े, ये सारे इतने सारे पेपर्स कहाँ से जमा करेंगे हम। तो उनको इतने ज़्यादा एजुकेशन होता नहीं है कि ये सारे पेपर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, तो वो इस स्कीम को ही नहीं यूज़ करते। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो पहला जो इसका सॉल्यूशन है वो है अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस कैंपेन से क्या होगा कि नॉर्मल आप ग्राउंड लेवल पे आके, गांव में आके किसानों को उस स्कीम के बारे में अवेयर कर पाएंगे, बता पाएंगे कि हाँ इससे भाई ये फ़ायदा होगा, आप इसको यूज़ करिए, इसमें जाइए, इसको देखिए एक बार। उससे क्या होगा कि जो किसानों को नहीं भी पता इन चीज़ों के बारे में, उन्हें इसके बारे में पता चलेगा। सेकंड है सिंप्लीफाइड प्रोसेस बनाए इसका। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आपने बना रखा है कि इस वाले दफ्तर में जाइए, इसके बाद इस दफ्तर में जाइए, वहाँ से परमिशन लीजिए, ये करिए वो करिए। ये सारी चीज़ें देख के असली किसान तो उसका फ़ायदा लेता ही नहीं है। जो एजुकेटेड लोग हैं या फिर जो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं वो इसका फ़ायदा उठवा लेते हैं। तो जो मेन जो था हमारा मोटिव कि छोटे किसानों को फ़ायदा देना है, हमारी इनको गरीबी इनकी मिटानी है, वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। तीसरा जो हमारा आ जाता है वो है कम्युनिटी लीडर्स का सपोर्ट। कम्युनिटी लीडर्स भाई, जो भी आपका किसान में जो मुखिया वगैरह होता है उसको भेजना चाहिए इन सारी स्कीम्स को समझ के आए, और वो कम्युनिटी लीडर आके अपने किसान जितने भी हैं गांव के उनको आके बताए कि हाँ भाई इस चीज़ में अप्लाई करो, इससे ये फ़ायदा होगा। क्योंकि एक नॉर्मल किसान जाके ये चीज़ नहीं कर सकता, बट जिसके पास थोड़ी सी भी पावर है वो चीज़ इस किसानों में हेल्प कर सकता है। तो अपने कम्युनिटी लीडर पकड़िए, उसको देखिए, उसको उनको समझाइए कि आपकी हेल्प करें। तो जी ये थे वो 5 रीज़न्स जो कि फार्मर्स को हमारे गरीब बनाते हैं, और साथ ही साथ मैंने उनके सॉल्यूशंस भी आपको दिए हैं। जो भी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ या फिर जो मैंने मेंशन नहीं किया है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मतलब और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। मैं बिल्कुल उन चीज़ों पे वीडियो लेके आऊँगा, या फिर आपकी जो क्वेरी होगी जो भी, उसको सॉल्व करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, आपका जो व्यू, आपका क्या है इस वीडियो को लेके व्यू पॉइंट, वो मेरे को बताएं। सपोर्ट करें, लाइक करें इस चैनल को, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, इफ़ यू आर एग्री विद करण प्लीज़ सब्सक्राइब एग्री विद करण। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राम राम। तूने अब स्टार्ट किया था, स्टार्ट भी कर बिना बोले।